छोटे 5 नंबर पे पालक पनीर। साहब हमने सारा काम कर दिया है और सारी टेबलें भी साफ कर दी हैं। बहुत बढ़िया कमला। साहब वो दरअसल हमें कुछ आपसे बोलना था। बोलो। साहब हम अभी 3-4 दिन तक काम पे नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या बात हो गई? वो दरअसल साहब हमारी माँ बीमार है और घर की देखरेख करने वाले सिर्फ हम ही हैं, तो हमें माँ को गांव से शहर लाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। अच्छा ऐसी बात है। चलो फिर तो जाओ, छुट्टी लो, अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराओ और 3-4 दिन क्या फिर ज्यादा दिन की भी छुट्टी चाहिए तो ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन अच्छे से अपनी माँ का इलाज कराना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा सुनो कमला, माँ का इलाज करा रही हो तो पैसों की भी जरूरत होगी। हाँ साहब थोड़ी तो। चलो ठीक है, एक काम करना, बाहर जाओगी तो छोटे साहब मिलेंगे, हिसाब किताब कर रहे होंगे, उनसे 5,000 एडवांस में ले लेना और बोल देना बड़े साहब ने बोला, ठीक है? ठीक है साहब, आप बहुत अच्छे हैं और आप सबका ध्यान रखते हैं। चलो तारीफ बाद में करना, तुम्हें देर भी हो रही होगी, जाओ फटाफट से पैसे लो और गाँव निकलो, जाओ। ठीक है साहब। ये 5 किलो आलू है ना, चल रख दे। साहब वो ना हम 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो हमें 5,000 रुपया एडवांस चाहिए होगा। 5,000 एडवांस चाहिए तुझे? छुट्टी पे क्यों जा रही है? साहब वो हमारी ना माँ बीमार है और बड़े साहब से बात हो गई है साहब, उन्होंने ही कहा था कि जाकर 5,000 रुपये आपसे ले लूँ। अरे यार, एक तो भैया भी कुछ भी बोल देता है किसी को। 5,000 रुपये एडवांस दो इनको, काम वाम करना होता नहीं। पकड़े पैसे, गिन कितने पैसे लेने आ जाते हैं। और वो पिछले वाला एडवांस कटवा लेता तूने अपना? नहीं साहब। नहीं कटवाया था ना, तो काट कर ही होगा ये हिसाब। अरे साहब अब ये काम अगली बार कर लेना ना आप। बाद में क्यों, पिछला हिसाब तेरा अब काटूंगा, तब जाकर तेरा नया हिसाब बनेगा ना। तो एक काम कर, इसमें से पैसे काट, जितने बच रहे उतने ले जा अपने गाँव, समझ में आई? साहब देखो हमको बड़े साहब ने ही बोला था, तो आप एक काम करो, आप बड़े साहब से ही बात कर लो, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। चल जा। ये भैया ना पूरा रेस्टोरेंट चौपट करा कर मान के दिमाग खराब कर रखा है। हाँ शर्मा जी, भंडारे के लिए भी तैयार करवा देंगे, आप ऑर्डर तो दो। चलो ठीक है, भेज दो, आप व्हाट्सएप कर दो। हाँ छोटे। भैया चल क्या रहा है इस रेस्टोरेंट के अंदर, मुझे ये बताओ पहले तो। उस कमला को वो 3-4 दिन की छुट्टी दे दी बेवजह? छोटे उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसको अपनी माँ का इलाज कराना है, इसलिए छुट्टी दी है, क्या हो गया? अरे छुट्टी दी तो दी, ऊपर से 5,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। और ये भी पता है आपको, उसका पुराना हिसाब क्लियर नहीं हुआ है, पैसे नहीं काटे मैंने और अभी भी नहीं कटवाया उसने। बोली भैया से बात करो। छोटे हिसाब किताब चलता रहेगा, लेकिन माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं होता है ना। बेचारे की माँ की तबीयत खराब है, परेशान होगी, इसलिए मैंने दे दिए। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, इतनी हिसाब किताब बाद में हो जाएगा, छोड़ टेंशन मत ले। अरे टेंशन क्यों ना लूं भैया, रेस्टोरेंट है ये, कोई भिंडी बाजार नहीं है। यहाँ पर साफ सफाई भी होती है डेली, कौन करेगा? वो तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या करूँ फिर बताओ, किसको बुलाऊंगा यहाँ पर मैं? छोटे हमारे वर्कर्स हमारे परिवार की तरह होते हैं, हमें उनको समझना चाहिए। अब दुख में अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे ना तो वो लोग भी हमारा साथ नहीं देंगे। और सफाई की बात रही तो किसी और को बुला लेंगे, 3-4 दिनों के लिए कोई कर देगी लड़की, या फिर कोई भी सफाई वाला वो उससे करा लेंगे। इतनी टेंशन वाली क्या बात है? यू नो व्हाट भैया, आपको ना बिजनेस का बी भी नहीं पता। ऐसे ही चलता रहा तो रेस्टोरेंट किस दिन सील हो जाएगा। छोटे मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं, समझा? जाके अपना काम कर, माल उतरवा सारा, चल। एक तो भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी को कुछ भी समझाओ सुननी ही नहीं होती। अपनी मनमर्जी करो, अपनी मनमर्जी करो। ये भी ना समझता ही नहीं है कोई भी बात। हाँ मिश्रा जी। साहब। अरे कंचन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो छोले राजमा का ऑर्डर था, तुमने तैयार कर दिए? जी साहब, सारी दाल सब्जी बन चुकी है, किसी भी टेबल पे खाने की कोई कमी नहीं होगी। साहब वो हमको आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो कंचन। साहब दरअसल हमें ना गांव जाना है अपनी बहन का एडमिशन कराने, तो थोड़ी छुट्टी चाहिए। एडमिशन? किस चीज का एडमिशन? साहब हमारी छोटी बहन जो है ना, वो नीट की तैयारी कर रही है, तो उसका ना इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है। और हमारे अलावा उसको कोई है नहीं, हमें उसके भाई, हमें उसके माँ बाप, हमें उसकी बहन, तो बस उसको हमारी ज़रूरत है। और साहब वो ना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए हमें थोड़ी सी छुट्टी दे दीजिए, जैसे एडमिशन हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है। वैसे कंचन, ये एडमिशन करवाने के लिए तो पैसे भी लगते हैं अच्छे खासे, तो पैसों का इंतजाम है तुम्हारे पास? साहब जो हम यहाँ पर काम करते हैं उसके जितने भी पैसे बनते हैं, सारे जोड़ जोड़ कर हमने कुछ पैसे इकट्ठा करे हैं,
और बाकी सोच रहे हैं कि गांव जाएंगे तो वहां पर रिश्तेदारों से उधार ले लेंगे, क्योंकि इतने पैसे तो हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन बहन का सपना है, वो भी पूरा करना बहुत जरूरी है साहब। हम्म, रुको एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। अर्षित, अर्षित भाई जल्दी आ। हाँ भैया। 1 लाख रुपए निकाल के ला दो। 1 लाख पर क्यों? क्यों, क्या क्या कर रहा है? बड़े भाई ने कुछ कहा है तो सुन लेना। जा जाकर फटाफट से 1 लाख निकाल के ला। ठीक। साहब जी क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाओ कंचन, बताता हूँ। लो भैया। लो कंचन, तुम्हारी बहन के एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए। इतने पैसों में तो तुम्हारी बहन का एडमिशन हो जाएगा ना अच्छे से? जी साहब, इतने में एडमिशन क्या, उसकी आधी पढ़ाई भी हो जाएगी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद करी। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एडमिशन करा के जल्दी आ जाएंगे। कंचन, ये धन्यवाद, एहसान, शुक्रिया, इस सब की जरूरत नहीं है। किस बात का एहसान करा मैंने तुम पर? भाई तुम लोग मेरे लिए इतना शिद्दत से काम करते हो। अगर तुम्हें कभी मेरी कोई ज़रूरत पड़ गई और मैं तुम्हारी ज़रूरत में काम आ गया तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? अपन लोग तो परिवार की तरह हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बहन हमारी बहन, और तुम्हारी बहन डॉक्टर बनेगी तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा कि हमारे यहाँ काम करने वाली की बहन डॉक्टर बन गई। भाई हम तो इलाज कराने उसी के पास जाएंगे, है ना? चलो सबसे पहले पैसे पकड़ो, दो। चलो अब जाओ, जाकर अपनी बहन का एडमिशन अच्छे से कराओ। जितने दिन की छुट्टियां चाहिए वो भी ले लो, लेकिन बहन का एडमिशन कराए बिना वापस मत आना। और पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना, ठीक है? जी साहब, धन्यवाद साहब, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। चलो ठीक है, अब तुम जाओ फटाफट, तुम लेट हो रही होंगी। जाके एडमिशन कराओ अपनी बहन। जी साहब। भैया, अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? अभी उस कमला को उधार दे दी, उसको छुट्टी दे दी, अब इसे उधार देकर इसे छुट्टी दे दी। और उधार छोटा मोटा नहीं, 1 लाख रुपए दे दिया आपने इसको। ऐसे ही चलता रहा ना तो ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, समझे? हर्षित, अगर तू अपनी जबान से ये बार बार बोलेगा ना कि ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तब तो ये सच में बंद हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने वर्कर्स के साथ अच्छा करेंगे, उनको समझेंगे, तो ये रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा चलेगा और अच्छे से चलेगा। ये बात मेरी तू याद रखियो। अब थोड़ा सा आवाज नीचे करके बात कर, और भी ग्राहक बैठे हुए। चल अपना हिसाब किताब देख, तू जा। पर भैया ऐसा हर्षित, अपने बड़ों से बहस करना हर बार सही नहीं होता है। चल जा। बहुत पछताएंगे भैया, देख लेना। अरे मैं तो डे 1 से समझाता आ रहा हूँ आपको
कि ये वर्कर ना किसी के सगे नहीं होते, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं थे और आप खुद भुगतो। मैं क्या तरफ पछताओगे आप? आ गया ना वो दिन सामने, चले गए पैसे लेके, और वो तो सब बहाने बना रही है, वो खुद नहीं आएगी, देखना स्विच ऑफ करके भाग जाएगी वो भी। अब आप बताओ क्या करें? कुछ नहीं हर्षित, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ भगवान को शुक्रिया अदा देंगे कि भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम अपने वर्कर्स का या और लोगों का करके चल सकें। और फिर हमारी माँ ने भी तो हमें ये संस्कार दिए ना छोटे, कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बदले में उससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल मदद का सही मतलब तो यही है कि मदद करके भूल जाना। अगर हम उसको गाते रहेंगे तो फिर हम बड़े किस बात के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इन बातों पे ज़्यादा डिस्कस ना करें। कोई हमसे हेल्प मांगेगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम इस मुद्दे पे आपस में बहस नहीं करेंगे। हम अपने काम पर फोकस करेंगे और भगवान हमारे साथ है। अगर हम दूसरों का अच्छा करते चल रहे हैं, चल जा अपना हिसाब किताब संभाल और इतने दूसरी काम वाली और खाना बनाने वाली ढूंढ, जब तक ये लोग नहीं आते। ठीक है भैया।